आज इस कंपनी में 2,80,000 मुलाजम काम कर रहे हैं और इसकी एनुअल सेल $70 बिलियन है। जी बिल्कुल, आपने ठीक सुना। जिस कंपनी की आज हम बात करने जा रहे हैं, इसके मालिक तो बिल्कुल अनपढ़ भी थे और एक गरीब घराने से ताल्लुक़ था, लेकिन आज उनके नीचे 2,80,000 मुलाजम काम भी कर रहे हुए हैं और उनकी एनुअल सेल $70 बिलियन है। ये कौन है, कहाँ से हैं और कैसे इन्होंने कामयाबी ली, पूरी स्टोरी को सुनिएगा, मज़ा आएगा और सबसे बढ़ के आपके यकीन का लेवल बहुत बढ़ जाएगा। और लाइक किया करें, अगर नए दोस्त हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और नई चीज़ें अगर आप कुछ भी सीखना चाह रहे हैं तो कमेंट्स में आप बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो अपलोड करेंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह। जी तो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। जापान के एक छोटे से गांव में पैदा होने वाले और एक गरीब फैमिली में पैदा होने वाले बच्चे की हम बात करने जा रहे हैं। गुर्बत बहुत ज़्यादा होने की वजह से, घर के हालात ख़राब होने की वजह से अपनी स्टडी को कंटिन्यू ना कर सके। 9 साल की उम्र में इनको अपनी स्टडी को छोड़ना पड़ा और अपनी फैमिली की सपोर्ट के लिए इनको कुछ छोटी मोटी जॉब तलाश करनी पड़ी। आखिरकार इनको एक दुकान पे, एक शॉप पे जॉब मिली। वहाँ पे ये सुबह सवेरे जाते, जाके सफाई का काम भी करते और सारा दिन अपने बॉस को चीज़ें उठा के देते, उनका हाथ बटाते और कुछ पैसे मिलते थे उनको, घर को सपोर्ट करते उन पैसों से। सिलसिला चलता रहा। आखिरकार जब इनकी उम्र 15 साल हुई तो 15 साल की उम्र में इनको एक इलेक्ट्रिक कंपनी ओसाका में जॉब मिल गई। ओसाका में इनको जब जॉब मिली तो वहाँ पर इनको बल्ब और सॉकेट में बहुत दिलचस्पी पैदा हुई। बल्ब और सॉकेट में जब दिलचस्पी पैदा होगी तो ये दिन तो सारा दिन शॉप पे काम करते हैं और रात को घर आके ये सॉकेट बनाने के नए नए तजुर्बे करते और उस पर स्टडी करते। रात को कई कई घंटे तक पढ़ते भी रहते सॉकेट के रिलेटेड और उस पर तजुर्बे करते रहते। आखिरकार कई महीने मेहनत करने के बाद ये एक नया इम्प्रूव्ड और इलेक्ट्रिकल सॉकेट बनाने में कामयाब हो गए। बड़े खुश हुए, सुबह उठे, बॉस के पास गए, जाके अपना सॉकेट बताया, दिखाया, प्रेजेंटेशन दी, लेकिन बॉस ने रिजेक्ट कर दिया। उनका जो मार्केट में चीज़ें चल रही हैं, लोगों को उन पे एतमाद है, नई चीज़ कोई नहीं चलेगी, लिहाजा आप पागल हो गए, ऐसी चीज़ों में टाइम ज़ाया ना करो। लेकिन उसको एक बात चीज़ समझ आ चुकी थी कि नई चीज़ की जो वैल्यू होती है, उसका जो स्कोप होता है वो पुरानी का नहीं होता। देखें, जब ये पीसी आया ना, सबसे पहले जब ये पीसी आया तो इसका जो दौर था, इसमें जिन लोगों ने बिज़नेस किया वो बहुत सारा पैसा कमा गए। वीसीआर आया, उसमें लोगों ने काम किया, बहुत सारा पैसा कमाया। इंटरनेट आया, लोगों ने काम किया, बहुत पैसा कमाया। गाड़ियाँ आई, मोबाइल आए। जब नया कोई भी काम आता है उसमें जब लोग पैसा लगाते हैं तो उसमें बहुत सारा पैसा कमा जाते हैं। जैसे पता था नई चीज़ बनाओ, उसमें बिजनेस होता है, उसमें जो स्कोप होता है वो पुरानी में नहीं होता। लिहाजा ये कई दुकानदारों के पास गया, उनको जाके अपना प्लान दिया, लेकिन किसी ने कोई इनको आगे से कोई मोटिवेशन नहीं दी, बल्कि रिजेक्ट किया, किसी ने अप्रूव नहीं किया इनको। तो अपने दोस्तों से शेयर किया, मशवरा लिया, लेकिन किसी ने कोई मशवरा न दिया। आखिरकार इसने अपने चंद मुखलिस दोस्तों से कहा कि मैं इस प्रोजेक्ट को कामयाब करना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ मैं अपनी जॉब को छोड़ दूँ और इस पे काम करूँ। तो दोस्तों ने भी आगे से मशवरा दिया, पागल हो गया, बेवकूफ़ हो गया, लगी लगाई जॉब छोड़ रहा है, लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, तुझे जॉब मिली हुई यार, तू उसको छोड़ रहा है और नया काम ढूंढने जा रहा है। देखिए दोस्तों, याद रख लो, रिस्क में पैसा होता है। जो रिस्क नहीं लेते, जॉब लेके पक्की पक्की बैठ जाते हैं और उस पर काम करते रहते हैं, 8 से 5 वाले जो लोग होते हैं, इनकी ज़िंदगी में कभी बड़ा चेंज नहीं आता, इनके पास बड़ी इनकम कभी नहीं आती है। तो उसने रिस्क लिया, 22 साल की उम्र में उसने उस जॉब को छोड़ दिया। अपनी बीवी और भाई की मदद से उसने मिल के इस प्रोजेक्ट पे काम किया। सारा दिन मेहनत करते, सॉकेट बनाते और नए नए बाज़ारों में, नए नए दुकानों पे जाते और जाके प्रेजेंटेशन देते, अपना सॉकेट इंट्रोड्यूस करवाते, लेकिन खातर का कोई इनको आगे से रिस्पांस अच्छा ना मिला। आखिरकार इन्होंने घर की चीज़ें बेचनी शुरू कर दी, घर चलाने के लिए घर की चीज़ें बिकना शुरू होगी, लेकिन आगे से कोई रिस्पांस नहीं है। लेकिन इन्होंने मेहनत नहीं छोड़ी, यकीन था। घर की जब बहुत सारी चीज़ें बिक गई तो आखिरकार बीवी ने और भाई ने भी कहा कि इसमें हमें कामयाबी नहीं मिल सकती, लिहाजा इसको छोड़ो और जॉब ढूंढो, जॉब चलाओ, वरना हम तो इसी तरह बहुत परेशान हो गए हैं और आगे मज़ीद परेशान हो जाएंगे। लेकिन उस बच्चे को अपने आप पर यकीन था, अपने प्रोजेक्ट पर यकीन था, उसने मेहनत जारी रखी। आखिरकार उसे एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला, 1000 सॉकेट का ऑर्डर मिला। उस ऑर्डर के बाद उसको ऑर्डर पे ऑर्डर मिलता गया, फिर उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, बहुत ज़्यादा काम किया और आज वो कंपनी दुनिया पूरी में फैल चुकी हुई है और 2,80,000 मुलाजम उसमें काम कर रहे हुए हैं और उसकी एनुअल सेल $70 बिलियन है। $70 बिलियन है जी। कंपनी का नाम आप सब ने सुना होगा, पैनासोनिक उसका नाम है और इसके जो मालिक का नाम है, वो जो बच्चा जिसकी हम बात कर रहे थे, कोनेस्के।
कोनेस्क के 27 नवंबर 1994 में जापान के एक छोटे से गांव में पैदा हुए, लेकिन मेहनत करके आज वो मुलाजम जो एक किसी छोटी सी दुकान पे मुलाजमत करता था, आज 2,80,000 लोगों को मुलाजमत दे चुका। 70 बिलियन डॉलर की एनुअल सेल, आज वो करोड़ों में है। देखें, रिस्क लेना पड़ता है और ख़ुद पे एतमाद होना पड़ता है और अपने प्रोजेक्ट पे एतमाद करना पड़ता है, फिर अल्लाह पाक भी मदद करता है। जब तक आपको अपने आप पर, अपनी सलाहियतों पर बिलीव नहीं होता, यकीन नहीं होता, अल्लाह पाक आपको नहीं नवाजते। पहले खुद पर यकीन करें, इंशाल्लाह फिर अल्लाह से जो मांगेंगे, जो लेवल, जो स्टेटस मांगेंगे, अल्लाह पाक वो लेवल ज़रूर देंगे। इसलिए यकीन की बिना पे मेहनत करें, बिज़नेस करें, नौकरी पे ना लगें, 8 से 5 वाले चक्कर में ना फंसें, इससे बाहर निकल के काम करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक बहुत बड़ी कामयाबी देंगे आपको।